यूपीएससी की परीक्षा में वैसे तो बहुत सारे मामलों में लोगों को कंफ्यूजन रहता है, लेकिन एक सवाल जो स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा परेशान करता है वो है परीक्षा का मीडियम क्या होना चाहिए। ये सवाल अगर आपको भी परेशान करता है तो आप अकेले नहीं हैं, और इसलिए आज के वीडियो में हम इस बारे में खुलकर चर्चा करेंगे कि आखिर परीक्षा में मीडियम का क्या महत्व है और क्यों इसे बहुत सीरियसली लेना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, कई लोग ये मानते हैं कि परीक्षा में मीडियम का कोई महत्व नहीं होता है और कुछ भी चुन ले क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये अप्रोच गलत ही नहीं बल्कि डेडली भी हो सकती है। शायद आप ये सोच रहे हैं कि परीक्षा में किसी भी मीडियम में लिखें मतलब तो इसे ही क्या लिख रहे हैं। कुछ हद तक ये बात सही भी है, लेकिन अब जरा ये सोचिए कि आप जो लिख रहे हैं उसमें आप कितने सहज है और कितनी अच्छी तरह से अपनी बात को प्रेजेंट कर पा रहे हैं, ये भी तो जरूरी है। तो इसीलिए परीक्षा से पहले अपना मीडियम बहुत सोच समझकर चुनना बेहद जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मीडियम चुनने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। सहजता। सबसे पहले ये देखिए कि आप किस भाषा में सबसे ज्यादा सहज हैं, और सहजता का मतलब बोलने या समझने से नहीं बल्कि अपनी बातों को कागज पर लिखने से है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें इंग्लिश बोलने में तकलीफ होती है लेकिन पढ़ने या लिखने में नहीं। दरअसल बोलना लिखना दोनों अलग अलग स्किल्स हैं और मीडियम चुनने से पहले आपको इस एस्पेक्ट को ध्यान में रखना चाहिए। इंग्लिश वर्सेस हिंदी। तो दोस्तों, इंग्लिश वर्सेस हिंदी की डिबेट में सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आपकी हिंदी की तुलना में इंग्लिश कैसी है। यदि आपकी इंग्लिश थोड़ी भी बेहतर है तो आपको इंग्लिश का ही चुनाव करना चाहिए। इसमें सेंटिमेंटल इश्यू बनाकर कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि आपको तो ये देखना चाहिए कि आपकी सफलता किस मीडियम से हो रही है, उसके क्या चांसेस हैं ये देखने में है। इंग्लिश मीडियम चुनने के कुछ एडवांटेजेस हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता है। सबसे पहला तो ये है कि इस मीडियम की किताबें आसानी से मिल जाती हैं। इस मीडियम में पढ़ाने वाले टीचर्स भी काफी हैं। इसके अलावा ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्वेश्चन पेपर मूलतः इंग्लिश में ही तैयार किया जाता है और अन्य भाषाओं में इसका अनुवाद किया जाता है। इस कारण से अक्सर अन्य भाषाओं में सवालों को पूरी तरह समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आते हैं हमारी बेसिक सवाल पर कि क्या प्री के बाद अपना मीडियम बदला जा सकता है। तो इसका जवाब है नहीं। आपको अपना मीडियम प्री के पहले ही चुन लेना होता है और एक बार आपने उसमें जो मीडियम चुनाव किया है आपको उसी मीडियम से सारी परीक्षा देना अनिवार्य है। हालांकि 2018 के बाद से यूपीएससी ने इस नियम में कैंडिडेट्स को थोड़ी ढील जरूर दी थी। अब यूपीएससी विभिन्न माध्यमों 2018 से में जीएस और वैकल्पिक पेपर लिखने का विकल्प प्रदान करता है। यदि आप जीएस और निबंध पेपर हिंदी में और वैकल्पिक पेपर अंग्रेजी में लिखना चुनते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये हो जाती है कि अगर आप जीएस और निबंध पेपर अंग्रेजी में लिखना चुनते हैं तो आपको वैकल्पिक पेपर भी अंग्रेजी में लिखने होंगे। इसका सीधा अर्थ है वैकल्पिक में तकनीकी और विषय विशिष्ट शब्दावली को देखते हुए आपको अपनी धारा प्रवाह या संगत भाषा में जीएस पेपर लिखते समय इसे अंग्रेजी में लिखने का अवसर दिया जाता है। प्रीलिम्स के लिए आवेदन पत्र भरते समय आपको ये वैकल्पिक मिलेंगे। यूपीएससी जीएस और निबंध पेपर और वैकल्पिक विषय दोनों के लिए वैकल्पिक विषय और माध्यम दोनों को प्रारंभिक चरण में ही अलग से पूछता है। इसीलिए आपको अपने आप को तैयार करने और चुनी हुई भाषा में सीखने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। इसके अलावा यदि आप अपना जीएस पेपर अंग्रेजी माध्यम में लिखते हैं और साक्षात्कार के लिए हिंदी का चयन करना चाहते हैं तो वो विकल्प भी अवेलेबल है, लेकिन आप इसके उलट नहीं कर सकते हैं। यानी कि यदि आपका माध्यम मुख्य के लिए हिंदी और क्षेत्र भाषा है तो आप साक्षात्कार के लिए अंग्रेजी का विकल्प नहीं चुन सकते। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। यूपीएससी पैनल का सामना करते समय उम्मीदवार अंग्रेजी, हिंदी या किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा का विकल्प चुन सकते हैं।
केवल उन्हीं उम्मीदवारों को साक्षात्कार में भाग लेना चाहिए जिन्हें अनिवार्य भारतीय भाषा के प्रश्न पत्र में भाग लेने से छूट प्राप्त है। बहुत सारे लोग जो सोचते हैं उसके विपरीत साक्षात्कार के माध्यम के रूप में किसी भी भाषा को चुनने का कोई फायदा नहीं है। क्या मायने रखता है कि आप अपनी चुनी हुई भाषा में सहज हैं या नहीं? दरअसल ऐसे टॉपर्स रहे हैं जिन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं में यूपीएससी का इंटरव्यू फेस किया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो इसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।